तो एक मेरा मेरा स्वागत है। मैं आता आप सब देख रहे हैं माधव सलीम चैनल। तो ही गैस, आज इस वीडियो में ना ही हम कोई ट्रेड दिखाने वाले हैं और ना ही कोई एसेट, ना ही कोई महत्वपूर्ण बात है। बस एक महत्वपूर्ण बात है, आज हम इस वीडियो में अपने कंज्यूमर कोर्ट के केस के बारे में बात करेंगे। लगभग 5 मंथ हो चुके हैं हमारे कंज्यूमर कोर्ट को केस के लिए। याद है वो दिन 7 नवंबर 2025, जिस दिन हमने एक दुकान से लैपटॉप लिया था और वो लैपटॉप जो है ख़राब, डैमेज निकल गया एंड प्रोसेसर में कुछ इशू थे। जब हम रिफ़ंड कराने के लिए गए एंड उन्होंने हमें रिफ़ंड करने से कर दिया मना। तब हर एक बंदा रोता होगा, पर मैं रोया नहीं। मेरे को कानून के बारे में पता था, मैं पढ़ा लिखा था, IAM LLB किया था, इसलिए हमने जो है कंज्यूमर कोर्ट में केस किया एंड हमें वेट करने के लिए बोला गया। हम फिर भी वेट किया, आज लगभग 5 मंथ हमने वेट किया, तब भी हमारे केस का अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या यही हमारे देश के कानून है? मैं राइट, ठीक है, IAM राइट, मैं पूरी तरीके से सही हूँ। फिर हम बिहार में जब केस हुए, लगभग 3-4 महीने के बाद जनवरी या फरवरी में हमें 4 मंथ के बाद कॉल आना चालू हो गया कि हाँ आपने यहाँ पे केस किया है यहाँ पे, एंड हमें बुलाया गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन लखीसराय, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो हम गए वहाँ पे जाने के बाद पहले कॉल पे बातचीत हुई कि हाँ यहाँ आना है, तो वहाँ पे पहुँचे एंड पहुँचने के बाद हमसे बोला गया अगर आपको केस आगे बढ़ाना है तो 5,000 रुपये पे कीजिए, हम आगे केस बढ़ा देंगे। एंड हम यहाँ पे चुप हो गए क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है लो में, एंड रिव्यू मैंने ऐसे ही नहीं कर ली, एंड कहीं नहीं लिखा है कि आपको आगे केस बढ़ाने के लिए पैसा पे करना पड़ता, ठीक है। तब भी हम वहाँ पे निराश होकर घर आ गए एंड फिर हमने अपना पहले एग्ज़ाम ख़त्म किया क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में ही कॉल आया था। तो हमने वहाँ पे पहले एग्ज़ाम को कंटिन्यू रखा एंड अगेन हमने जो है फिर से अपने न्यू लोकेशन पर, वहाँ पे कई सारे इश्यूज हो गए थे, इसलिए हम एक नई जगह, एक नई लाइफ, और फिर हम अपने 5 मंथ सब्र के बाद एक फाइनली न्यू लैपटॉप लिया इज़ द बेस्ट लैपटॉप एंड वो 65,000 का वो लैपटॉप है एंड आसूस वीवो बुक है, बहुत बढ़िया ऑसम चलता है, लाइव स्ट्रीम भी वो होती है, सब कुछ ओके है। एंड फिर हम उस लैपटॉप के बारे में धीरे धीरे भूल चुके थे, पर हमें याद आया अचानक जब हम अपनी ओल्ड वीडियो देखना चालू किए, तब हमें याद आया, तब हमने सोचा फिर से हम केस किया जाए। फिर हम अपने भी न्यू लोकेशन पर भी उतना, मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं, मेरे पास बोले ना 0 मिनट नहीं है फालतू का। जिस वहाँ पे फालतू का रहता था, कभी वहाँ घूमने चला जाता था, कभी वहाँ घूमने चला जाता, कभी इसने कॉल किया इसके पास पहुँच जाता था। यहाँ पे मेरे पास घंटा 0 सेकेंड का भी टाइम नहीं है। एंड फिर हमने यहाँ पे केस किया एंड यहाँ पे फर्स्ट में हमने डॉक्यूमेंट चेंज किया, डॉक्यूमेंट में इशू क्लियर कर दिया कि डॉक्यूमेंट इधर ट्रायल कुछ ऐसे ही इशू है। तो हमने फिर से सोचा डॉक्यूमेंट बनाएंगे एंड डॉक्यूमेंट अभी 2 ही रेडी हुए, इंडेक्स परफॉर्मर। अभी भी हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट जो है रेडी नहीं हुए, ठीक है। एंड अभी भी हम डॉक्यूमेंट रेडी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टाइम मिल जाए हम डॉक्यूमेंट को रेडी कर दें, पर क्या करें, इस अप्रैल के महीने के लास्ट होते होते हम कंज्यूमर कोर्ट में अपने न्यू लोकेशन पे केस कर देंगे, ठीक है। ये अप्रैल ख़त्म होते होते हम केस कर देंगे। आज कितना, 5 अप्रैल, एंड 28-29 तक में हम इस केस को यहाँ पे केस कर देंगे माई न्यू लोकेशन पे। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा बस टाइम नहीं है फालतू है कि हाँ आज डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दूँगा 24 घंटे के अंदर, या रात हो जाए। रात को मैं लगभग 2 बजे सोता हूँ एंड मेरे को सुबह को 8 बजे उठना है, तो उठना है 8 बजे, मुँह कान धो के नहा सुना के रेडी हो के
8:40 के लिए मुझे कंपनी के लिए निकलना है तो निकलना है। अब सोचते हो कि अब जॉब क्यों करते हो, ट्रेडिंग से जब इतना कमाते हो, तो भाई मैंने बोला था अपने वीडियो में, एक जगह से पैसे आने से बेहतर 10 जगह से पैसे आए, ठीक है। अगर एक जगह से 100 रुपये आए तो उससे बेहतर 10 जगह से 10 रुपये आए, ठीक है। ये बेस्ट होता है, ठीक है। एंड यही मैं सोच रहा हूँ, शॉर्ट्स मेरा वो बना रहेगा, सैलरी मेरी बैंक में ही धरी रहेगी, उसे ना ही मैं खर्च करूँगा ना ही मैं यूज करूँगा। जब मेरा पूरा कैपिटल, पूरा मेरे पास कुछ ना रहे, तब मैं उस पैसे को निकालूंगा एंड फिर फॉर स्टडिंग स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और बहुत सारी जगह हैं जो हम वहाँ पे पैसा ला के फिर से अपने पैसे को डबल किया जा सकता है। आप सब देखते हो नलिया, फिर मेरे तो 12 13 14 लाख डॉलर के लॉस होते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे रीजन हैं इन सबके, कभी बताऊंगा, एक लंबी वीडियो लाऊंगा कि मैं जॉब क्यों करता हूँ कैसे, एंड उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट से, अपने जितने भी लो बनाए हैं आपने, जितने भी धारा, ये सब सही है या गलत ये तो आप ही जानते हैं। और बस मैं इतना अपनी गवर्नमेंट से जानना चाहता हूँ, क्या हमारा केस सॉल्व होगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है ये कि नहीं। अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाता ना, तो मुझे लगता है मेरे पास एविडेंस होते ही नहीं है, होते ही नहीं। क्या प्रूफ रहता है मेरे को। मैं वीडियो पता है किस लिए शुरू किया था, मेरे को किसी ने एडवाइस दी थी, एडवाइस मेरे मामा ने दी थी कि तुम यूट्यूब पर वीडियो बनाओ एंड बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू हो जाएगा, तुम तो पहले ही स्टॉक मार्केट वगैरह ये सब करते हो, तो तुम्हारा यूट्यूब पर बनाओ तो पॉपुलर हो जाओ। तो मैंने पॉपुलर होने के लिए जी जान लगा दी, ये कि नहीं मेहनत अभी भी जारी है। एंड मैं ट्रेडिंग को नाइट करता हूँ, नाइट ट्रेड करता हूँ, शाम के 7 बजे से लेकर रात के करता रहता हूँ कंटिन्यू। मैं सुबह को ट्रेड वगैरह नहीं करता क्रिप्टो में, इंडियन स्टॉक मार्केट में होता है तो कभी ट्रेड लेता हूँ कभी नहीं, क्योंकि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं, कब टैरिफ लगा दे 50%, फिर से लगा दे 50%। अभी तो 8% टोटल टैरिफ है इंडिया पर, पहले 6% था, ठीक है। तब भी इंडियन लोग खुश हैं कि ट्रम्प ने टैरिफ हटा दिया। भाई टैरिफ क्या हटाए बताओ, पहले 6% था, 18% हो गए, यही है ना, छुट्टियाँ बनाया गवर्नमेंट ने। अरे हर कोई लूटने की है, तुम तो लूटो तो पहले। गवर्नमेंट बिकी हुई है सारी, किसकी बिकी हुई है वो तो मैं जिस दिन पीएम बनूंगा उस दिन सबको बता दूंगा, नहीं तो अभी कुछ बोल दूंगा उल्टा सीधा, डिफेंस का केस लगा के अंदर कर देंगे, ठीक है। ऐसे होती है, पढ़ा लिखा हूँ इसलिए जानता हूँ। बस आज के लिए ये वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करता, फिर मिलता है कल एक और वीडियो।